अपनी लाइफ में अपने पार्टनर का वेट करते करते थक गए हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पार्टनर भी आपको ढूंढ रहा हो? अगर आप अपने लाइफ में पार्टनर को, सोलमेट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर नहीं है। इसका मतलब ये है आपकी फ्रीक्वेंसी आपके पार्टनर की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हो रही है। तो सिट रिलैक्स। आज हम इस वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ पावरफुल टेक्निक्स यूज करेंगे और एक गाइडेड मेडिटेशन भी करेंगे, जिससे आपका ड्रीम पार्टनर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सके। ढूंढना नहीं है, उस पार्टनर को आपको ढूंढने आने दो, क्योंकि व्हेन यू वाइब्रेट एट द लव फ्रीक्वेंसी, यू अट्रैक्ट द राइट पर्सन इन योर लाइफ। तो जस्ट सिट रिलैक्स, अलाउ योर सेल्फ टू फील लव। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ लव को एक्टिवेट करने वाले हैं। तो आराम से रिलैक्स होकर बैठना और इस बहुत मैजिकल जर्नी को मेरे साथ करना। ठीक है? तो या आर यू रेडी टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ? से यस एंड सिट स्ट्रेट, लिसन केयरफुली, मेक नोट्स एंड डू करेक्शन वेयर यू नीड। जहां भी आपको ठीक करने की जरूरत है, वहां करेक्शन करो, नोट्स बनाओ, देखो क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि हम अपनी लाइफ में उसको अट्रैक्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम उसको अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संगीता गर्ग और मैं हूं एक होपनोपोनो हीलर और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और मैं आज लेकर आई हूं आपके लिए होप सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल वीडियो, जिसे अगर आप ठीक से समझ लेते हैं, आपको समझ आ जाता है कि आपको लव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कैसे करना है, तो आप बहुत आसानी से अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वो इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर पाते कि वो उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं करते जो उनको पार्टनर के लिए चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइफ में लोग, दुनिया में पार्टनर नहीं है, लोग नहीं है, बट ऐसा है कि आप जो चाहते हो उसकी फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। हमें मान लीजिए 700 मेगाहर्ट्ज का पार्टनर चाहिए, या उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ये है और हमारी ये है, हमारी रिजेक्शन वाली चल रही है, फियर वाली चल रही है, डाउट वाली चल रही है, तो हम लव की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाएंगे। और जब हमारी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मैच नहीं होते, तो हम वो मैजिकल को हैपन नहीं कर पाते, मैजिक को क्रिएट नहीं कर पाते हैं, हमारा वो अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। हमारी फ्रीक्वेंसी ब्लॉक है निगेटिव इमोशन के कारण, पास्ट के रिजेक्शन के कारण, फियर ऑफ फेलियर के कारण और गिल्ट के कारण। हमें लगता है कभी कभी हम वर्दी नहीं है। क्या हम बेस्ट पार्टनर डिजर्व करते हैं? अब आप ही बताओ। जब आप खुद पर ही डाउट कर रहे हो, तो आप कैसे एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो? जब हम उस रिजेक्शन के फेयर से ही डरते रहते हैं, तो हम कैसे अपनी लाइफ में कोई पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो हम वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम होते हैं, हम वो अट्रैक्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं। मान लीजिए मैं लैक की फीलिंग पर वाइब्रेट कर रही हूँ, तो मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी लैक ऑफ लव अट्रैक्ट करूंगी, लोनलीनेस को अट्रैक्ट करूंगी। अगर मैं लव की वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हूँ, तो मेरी लाइफ में प्यार इफर्टलेसली आने लगेगा। तो सोलमेट इज नॉट समवन हु फाइंड यू, जिसको पाना है। दे आर समवन विद whom यू हैव टू अलाइंड यू। कि जो सोलमेट हो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके विचारों से हमारी वाइब विचार और फ्रीक्वेंसी भी तो मिलनी चाहिए ना। अगर हम स्ट्रेस में, टेंशन में होंगे, तो सोलमेट आपके पास आ भी जाएगा तो भी उसको कनेक्शन और प्यार फील नहीं होगा। रिजल्ट ये होगा कि आपकी रिलेशनशिप ब्रेक होगी, या आप रिलेशनशिप में होने के बाद भी अकेलापन महसूस करोगे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या हो रहा है, तो वो मुझे बताना। जब आप अपने उस पार्ट को हील करोगे जो आपको अंदर ही अंदर कह रहा है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मुझे प्यार नहीं मिल सकता, प्यार कैसे मेरी लाइफ में आएगा, जब आप उस पार्ट को हील कर लोगे, तो आप अपने सोलमेट को बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हो। तो राइट नाउ आपको क्या करना है, एक पेन और पेपर उठाइए और लिखिए जिन लोगों को आपने रिजेक्ट किया है या जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है।
और बोलिए मेरे साथ कि मैं उन सभी को माफ करती हूँ जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है, और मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ मैंने जिनको रिजेक्ट किया है। एंड आई रिलीज ऑल माई पास्ट पेन, ऑल माई पास्ट मेमोरीज, एंड आई एम रेडी टू फॉर ट्रू लव। अब मैं अपने सच्चे प्यार को लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो ये हो गई हमारी प्रिपरेशन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम कैसे राइट पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। चलिए अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साइंस को समझते हैं कि कैसे हम अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं। हम साइंस ने प्रूव किया है कि हमारे 3 मीटर के घेरे के अंदर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर उसमें हमारे वाइब्रेशन लव के नहीं है तो हम लव को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करने के लिए हमें लव की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना पड़ेगा। जब हमारे थॉट्स इमोशंस प्यार से भरे होंगे, जब हम अपनी सेल्फ वर्थ को रिकॉग्नाइज करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो हम लिटरली यूनिवर्स में एक मैसेज भेजेंगे कि अब हम प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं। जब आपकी जैसे फोन से रेंज निकलती है ना, हम कोई नंबर मिलाते हैं तो वो उसी नंबर पे लगता है जो हम नंबर मिलाते हैं। तो अगर आप प्यार की फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, आप फुल ऑफ लव फील कर रहे हो, आप फुल ऑफ हैप्पीनेस फील कर रहे हो, आप फुल ऑफ कनेक्टेड फील कर रहे हो, तो आप वैसे ही पार्टनर को जल्दी से अट्रैक्ट करोगे। अगर आप लैक ऑफ लव फील कर रहे हो, आप स्ट्रेस में हो, आप डाउट में हो, तो आप वही फ्रीक्वेंसी से मैच होने वाले लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो अब आपको क्या करना है कि उस लव की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है। उसके लिए कुछ आप सेल्फ लव के टिप यूज कर सकते हो। आई एम वर्दी फॉर लव, आई एम रेडी फॉर लव, आई एम रेडी टू रिसीव लव इन माई लाइफ, एंड लव इज कमिंग इन माई लाइफ फ्रॉम एवरीवेयर। ठीक है। तो यूनिवर्स का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम जैसे होते हैं वैसे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप फुल ऑफ लव हो तो आप बहुत सारे प्यार को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। तो अब आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप देने वाली हूँ जिनसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करेंगे और अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करेंगे। नंबर 1, क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज योर सेल्फ दैट यू आर ऑलरेडी लव्ड। यू वैल्यू योर सेल्फ, यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू आर कनेक्टेड विद योर सेल्फ। और फील करो कि आप फुल ऑफ लव हो, आपको हर रिलेशनशिप से प्यार मिल रहा है। नंबर 2, स्क्रिप्टिंग। राइट करो अपनी स्टोरी को कि आप अपने पार्टनर के साथ कैसा टाइम स्पेंड कर रहे हो। एक एक पॉइंट को बहुत आराम से डिटेल में करके लिखिए। चाहे आप एक चाय पीने वाला सीन ही क्यों ना क्रिएट करो कि आपकी शादी हो चुकी है, आप बहुत अच्छे पार्टनर के साथ, अपनी इन लॉज के साथ, अपनी फैमिली में बहुत अच्छे से सेटल हो चुके हो, आप ये कर रहे हो, आप यहाँ घूमने जा रहे हो, बहुत बारीकी से कैसी शादी हुई है, सब कुछ डिटेल में। लेकिन किसी एक पर इस स्पेशल फेस को मैनिफेस्ट मत करना प्लीज। सिर्फ फीलिंग्स लिखना कि आप कौन सी फीलिंग्स चाहते हो। क्योंकि जब हम एक स्पेसिफिक पर्सन को चाहते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो भी जाए, लेकिन अगर हमारी रिलेशनशिप में वो इमोशंस नहीं होते, प्यार नहीं होता, कनेक्शन नहीं होता, तो वो रिलेशनशिप वर्क नहीं करती है। 1-to-1 कॉल के ड्यूरेशन में मैंने बहुत सारे लोगों से बात हुई जहाँ उन्होंने बताया कि अब हमने ड्रीम मैजिक मैनिफेस्ट की, लेकिन विद इन 1 ईयर उनकी रिलेशनशिप ब्रोक हो गई। और क्यों वो शादी नहीं चल पाई? क्योंकि इमोशंस नहीं थे। इसलिए इमोशंस होना हमारी रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है। लव फील करना, रेस्पेक्ट, ऑनेस्टी, केयर, वैल्यूड और वर्दीनेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी अपनी लाइफ की स्क्रिप्टिंग करो उसमें इमोशंस को हमेशा ऐड करो। बहुत अमेजिंग टिप है ये। अगर आप ठीक से करते हो, एक अपनी लाइफ मूवी बनाते हो, मूवी की तरह अपनी स्क्रिप्टिंग करते हो, तो बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट कर पाओगे। क्योंकि आपने एक क्लियर प्लान दे दिया है यूनिवर्स को कि मुझे ऐसी रिलेशनशिप चाहिए और मुझे ये इमोशन फील करने हैं। अब पर्सन कोई भी आए, आपकी इमोशंस आप फील करोगे तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। कितनी बार बहुत सुंदर लड़के भी मिल जाते हैं, लड़कियां भी मिल जाती हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं होता, वो संस्कार या वो गुण नहीं मिलते,
तो हमारी रिलेशनशिप वर्क नहीं करती है। नंबर 3, ग्रेटिट्यूड। आपकी लाइफ में ऑलरेडी जो प्यार है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करो। क्योंकि प्यार सिर्फ पार्टनर का नहीं होता, प्यार जो है वो हमारे पेरेंट्स का भी होता है, रिलेटिव्स भी हमें प्यार करते हैं, बहन भाई भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, पेट भी होते हैं। बहुत सारे लोगों का प्यार ऑलरेडी हमारी लाइफ में होता है। और जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे कि थैंक यू फॉर द लव आई हैव इन माई लाइफ, तब आप लैक की फीलिंग से अबंडेंस पे जाओगे कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारा प्यार है। आपकी जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो लव की फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाएगा। एंड जब लव के वाइब्रेशन पे आप वाइब्रेट करोगे तो लव बहुत आसानी से आपकी लाइफ और खींचा चलाएगा। इट इज लाइक जस्ट मैग्नेट। अगर आप लव के मैग्नेट बन गए हो तो प्यार आपकी लाइफ में आना ही आना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर 4, फील इट, एक्ट इट एज इट्स ऑलरेडी योर्स। ऐसे फील करना है, ऐसे एक्ट करना है जैसे आपको पार्टनर लव मिल चुका है। चाय बना रहे हैं, 2 कप बना लीजिए, एक अपने लिए एक पार्टनर के लिए, तो समोसे ऑर्डर कर दीजिए। या कभी कभी अकेले बैठकर अपने पार्टनर से बात कीजिए। ऐसे एक्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी प्यार आ चुका है, आप फुल ऑफ लव हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप खुश रह रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं। जब आप ऐसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर लेंगे कि यू हैव ऑलरेडी लव इन योर लाइफ, देन यू विल वाइब्रेट एट द लव फ्रीक्वेंसी। तो ये 4 टिप मैंने बताई: विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, लव एज इफ लव इज ऑलरेडी यू, एक्ट एज इफ लव इज ऑलरेडी हियर, और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। जब आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट होंगे लोनलीनेस टू लव, योर एनर्जी बिकम मैग्नेटिक एंड यूनिवर्स कैन फाइनली डिलीवर द राइट पर्सन विच इज मेंट फॉर यू। अब हम एक गाइडेड मेडिटेशन करने वाले हैं जिससे आप अपने लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सीधे बैठ जाइए और आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ आराम से इस मेडिटेशन को एंजॉय कीजिए। चलिए, टेक ए डीप ब्रीथ। गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। पूरा ध्यान अपनी सांस पर लगाएंगे। टेक ए डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स। वन मोर टाइम। फील योर बॉडी रिलैक्स। फील योर शोल्डर रिलैक्स। फील योर हार्ट ओपन। आपके हार्ट के सेंटर में हार्ट चक्र है, उस पर फोकस कीजिए। और हार्ट चक्र की अफर्मेशन है: आई एम रेडी टू लव, आई एम रेडी टू गिव लव इजीली, आई रिसीव लव इजीली, आई गिव लव इजीली। आप विजुलाइज कीजिए कि एक पिंक कलर की लाइट आपके हार्ट चक्र में पड़ रही है और ये सॉफ्ट पिंक लाइट वहां ग्लो कर रही है। आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। नाउ आपकी बॉडी, पूरी बॉडी उस पिंक लाइट से भर गई है, जो लव की फ्रीक्वेंसी है, जो लव के वाइब्रेशन है। यू आर फुल ऑफ लव। नाउ विजुलाइज योर सेल्फ वॉकिंग इन टू ए गार्डन। द एयर इज फ्रेश, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, फूल खिल रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, बहुत प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आप बहुत शांत हैं, आप खुश हैं और आप सेफ्टी फील कर रहे हैं। एज यू वॉक योर सेंस समवन अप्रोचिंग। जैसे आप चलते जा रहे हो, आपको लग रहा है कि किसी ने आपको पीछे से नॉक किया है। एंड फील द टच ऑफ योर सोलमेट। उनके हाथ को अपने कंधे पर महसूस कीजिए। एंड सीइंग हिम, यू आर स्माइलिंग, यू आर हैप्पी, यू आर वेरी ब्लेस्ड, यू आर ग्रेटफुल। अब विजुलाइज कीजिए कि आप उनका हाथ पकड़ रहे हैं। किसी फेस को विजुलाइज मत करना, जस्ट विजुलाइज द इमोशंस, विजुलाइज द फीलिंग्स। आप उनके साथ कनेक्टेड हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो, आप उसकी कंपनी को इंजॉय कर रहे हो। यू आर डीपली कनेक्टेड, अंडरस्टैंडिंग, यू आर काइंड। और बहुत
आप दोनों के वाइब्रेशन मैच हो रहे हैं। अब धीरे से मेरे साथ ये अफर्मेशन बोलिए। आई एम रेडी टू रिसीव माई सोलमेट। आई एम रेडी टू रिसीव माई सोलमेट। आई एम लव। आई अट्रैक्ट लव इजीली। आई एम लव। आई अट्रैक्ट लव इजीली। मेरा सोलमेट मेरी एनर्जी की तरफ खींचा चला आ रहा है। मेरा सोलमेट मेरी एनर्जी की तरफ खींचा चला आ रहा है। हम दोनों अलाइंड हैं। हम दोनों मिलने के लिए तैयार हैं। हम दोनों अलाइंड हैं। हम दोनों मिलने के लिए तैयार हैं। एंड लव मेरी लाइफ में इफर्टलेसली आ रहा है। लव मेरी लाइफ में इफर्टलेसली आ रहा है। अब देखिए अपने हाथ सोलमेट को अपने साथ, उनका हाथ पकड़ते हुए फील कीजिए उनकी एनर्जी को। फील कीजिए कि आप दोनों साथ में बहुत जोर से हंस रहे हो, खुश हो, स्माइल कर रहे हो। एंड यू आर कनेक्टेड। यू आर सेफ। योर बॉडी फील दैट मेमोरी, दैट इमोशंस। जस्ट फील इट थ्रू योर बॉडी। और ये बॉडी में न्यू फ्रीक्वेंसी को डाउनलोड होने दीजिए कि यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, यू आर फीलिंग ब्लेस्ड, यू आर ग्रेटफुल फॉर योर राइट पर्सन इन योर लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ में प्यार बहुत आसानी से आ रहा है। एंड आई एम फुल ऑफ लव। आई एम रेडी टू रिसीव लव राइट नाउ। अब इमेजिन कीजिए एक गोल्डन कलर की लाइट आपके चारों तरफ आपको घेरे हुए है और आप दोनों को ब्लेसिंग्स दे रही है। यूनिवर्स के साथ आप परफेक्टली अलाइंड हो। लव आपकी लाइफ में आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एक गहरी सांस लीजिए। वन मोर टाइम। और मेरे साथ बोलिए। मैं सारे रेजिस्टेंटमेंट को रिलीज करती हूँ। मैं सारे अपने डाउट को रिलीज करती हूँ। और मैं तैयार हूँ अपने सोलमेट से मिलने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरी लाइफ में मेरे सोलमेट को भेजने के लिए। अब अवेयरनेस लाइए प्रेजेंट मोमेंट की तरफ। अपने फिंगर्स और टोस को थोड़ा सा हिलने दीजिए। और अब अपनी आंखें खोलने के लिए रेडी हो जाइए। And you are very happy that you have found the right person in your life. You are ready to receive love in your life. Just take a deep breath and release. और बोलिए, मैं सारे ब्लॉक्स को रिलीज करती हूँ जो भी मेरी लाइफ में प्यार आने से रोक रहे हैं। मैं सभी अपने डाउट और फियर को निकालती हूँ। और मैं तैयार हूँ अपने सोलमेट से मिलने के लिए। आप आप अपने सोलमेट से एनर्जी लेवल पर कनेक्ट हो चुके हो। अब चेस नहीं करना है। अब सिर्फ ट्रस्ट करना है। और ऐसे बिहेव करना है कि आपको सोलमेट मिल चुका है। 1 वीक करके देखिए। आपकी लाइफ में सोलमेट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। अगर आप कनेक्टेड हो एनर्जी लेवल पर तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो खुद आपके सामने शो अप हो जाएगा। और हर दिन ऐसे जीना है जैसे यू आर लिविंग विद योर पार्टनर। फील द वाइब्रेशन ऑफ लव। डेली अफर्मेशन करनी है प्रैक्टिस कि आई एम मैग्नेट ऑफ डिवाइन लव। माई सोलमेट इज ऑलरेडी इन माई वर्ड। आई डिजायर प्योर लास्टिंग जॉयफुल लव। आई डिजर्व प्योर लास्टिंग जॉयफुल लव। द मोर आई लव माई सेल्फ द फर्स्ट लव फाइंड मी। The more I love myself, the faster love find me. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कनेक्टेड फील हुआ, आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है, तो आप लव को प्यार अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं। अब याद रखना कि सोलमेट आपकी सोच से भी ज्यादा आपके पास है। सिर्फ ट्रस्ट करो, अलाउ करो और रिसीव करो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और इसको प्रैक्टिस करने के बाद कितने दिन में आपको सोलमेट अट्रैक्ट हो गया वो भी कमेंट करके बताना। और ये थी हमारी स्पेशल वीडियो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर, जिन्होंने हमें मैसेज किया था कि हमें शादी के लिए एक वीडियो बना दीजिए। तो आप अपनी लाइफ में मैरिज के लिए तैयार हैं। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आए, आपको ट्रू लव मिले। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। शेयर कर लेना और सेव कर लेना, कम से कम 11 डेज या 21 डेज तक इस मेडिटेशन को रोजाना प्रैक्टिस करना। जो जो अफर्मेशन बताई है उनको प्रैक्टिस करना, और आप देखोगे कि आपको लव कहीं ढूंढने नहीं जाना, आपकी लाइफ में वो खुद आ जाएगा। ट्रस्ट करना, करके देखना। जब आप खुद के साथ प्यार फील करने लग जाओगे तो आपकी लाइफ में लव दूर नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। टेक केयर। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में जो आपकी लाइफ की बदलने वाली है। लव यू ऑल।